हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अब इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपको डिस्पोजेस कर दिया है, आपको आपकी प्रॉपर्टी से हटा दिया है, तो आगे आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे ही कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, या एक पर्सन थे, उनका भी यही मैसेज आया था कि उनकी एक कोई दुकान थी जो एमसीजी ने उनको दी थी और उनसे वो बिना नोटिस के वापस कर ली। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं एक्शन ले सकता हूं या नहीं ले सकता। तो इन सबको कंक्लूड करके अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि अगर आप आधी देखोगे तो सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे 70% जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, आपका वो चाहे प्लॉट है या वो कोई घर है, और उस घर के अंदर किसी ने कब्जा कर लिया है, मतलब आपको डिस्पोजेस करके वहाँ रहने लग गया है, या आपका प्लॉट कहीं पर खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई और बंदे घुस गए हैं और कह रहे हैं कि अब ये मेरा प्लॉट है, जिसको हम बोलते हैं कि कब्जा कर लिया है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी वो खुद की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कब्जा कर लिया है तो आपके पास 12 साल का टाइम होता है सूट फाइल करने के लिए। और ये सूट जो फाइल होगा उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। ये होता है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन कि आपको फोर्सफुली आपके पोजेशन से आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाला हो और अब वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो। अब मतलब फिजिकली उनका वहाँ पर पोजेशन होना चाहिए। तो अब बात आती है कि अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, आपका प्लॉट है बट वहाँ पर लोग घुस गए हैं, तो आप बोलेंगे कि ये तो फोर्सफुली नहीं है। बट ये फोर्सफुली है, क्योंकि अगर आप वहाँ गए, उनको बोला कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हटा, यहाँ से आप चले जाओ, या आपका जो भी उनका अगर वहाँ सामान रखा है तो इसको हटा दो, हमारी प्रॉपर्टी है। अब वो नहीं हटा रहे तो ये क्या हो गया, फोर्सफुल हो गया। तो इस केस में भी आप सूट फाइल कर सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का। तो इसकी कंडीशन यही है, सबसे पहला कि फिजिकली वो वहाँ पर जिन्होंने भी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है वहाँ पर वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने आपको वहाँ से फोर्सफुली हटाया है, या वो वहाँ से हटने के लिए मना कर रहे हैं। अगर वो मना कर रहे हैं तो ये भी फोर्सफुल हो जाता है। ऐसा करने पर आपके पास राइट है सूट फाइल करने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का। और अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो आपके पास 12 साल का टाइम है। मतलब आज की डेट में अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है तो आज से लेके 12 साल तक आपके पास टाइम है सूट फाइल करने का। तो ये तो हो गया अगर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जांपल ये है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है पर आप वहाँ पर रह रहे हैं। अब इसके एग्जांपल में आप टेनेंट भी ले सकते हैं कि आप कहीं पर किराए पर रह रहे हैं और आपको वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सफुली हटा दिया है, तो आप अपना पोजेशन वापस ले सकते हैं या नहीं। तो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, आप किसी और की प्रॉपर्टी पर रह रहे थे और आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया है तो आप पोजेशन ले सकते हैं। बट इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, इसका टाइम पीरियड होगा ओनली 6 मंथ्स। अगर आपको आज की डेट में डिस्पोजेस किया है तो आप सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ही अपना पोजेशन वापस ले सकते हैं। पर इस केस में एक कंडीशन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की जगह पर रह रहे हो और गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस कर दिया है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने अपनी ज़मीन वापस ले ली तो आप उनसे वापस अपनी ज़मीन नहीं ले सकते रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन से। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमने एक बार हमारी ज़मीन पे कब्जा हुआ, कब्जा हो जाने के बाद हमने रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का सूट डाला और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने हमारी फेवर में ऑर्डर कर दिया, हमारे को हमारी जो पोजेशन थी वो वापस मिल गई। क्या अब इसके बाद इसकी कोई अपील हो सकती है? तो नहीं। अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का तो इसकी कोई अपील नहीं हो सकती, ना ही इसको रिव्यू कर सकते हैं। उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा रिवीजन के लिए। तो एक बार जब डिसीजन हो गया तो उसका ना कोई अपील है ना ही कोई रिव्यू। तो मेरे पास एक पर्सन का मैसेज आया था, तो उसमें क्या था कि उनको एक जगह दी थी। तो मेरे पास एक पर्सन का मैसेज आया था, उनको एक जगह दी थी शॉप करने के लिए एमसीजी ने,
और फिर बिना नोटिस दिए पहले एमसीजी ने उनकी वो शॉप को वहाँ से शिफ्ट करा दिया, और शिफ्ट कराने के बाद उनको दोबारा से वहाँ पे बिना नोटिस दिए डिस्पोजेस कर दिया, उनसे वो जगह ले ली। अब वो उनके पास वो शॉप नहीं है, तो इस केस में भी वो सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह नहीं थी बट वो वहाँ पे पोजेशन में थे और उनको डिस्पोजेस कर दिया। तो यहाँ पर उनके पास 6 मंथ्स का टाइम है सूट फाइल करने के लिए। और अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से अगर कोई डिस्पोजेस कर दे तो वहाँ पर आप सूट फाइल नहीं कर सकते। बट जो एमसीजी है वो गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट है, तो इसलिए आप इस केस में भी सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर जो ये टाइम पीरियड था 6 मंथ्स का, ये कोरोना टाइम में था, लॉकडाउन के में था, जब कोर्ट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे, तो आपको आगे 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर कोर्ट्स वर्क नहीं कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दे दिया था कि अगर जो टाइम पीरियड है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा ड्यू टू लॉकडाउन। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपके पास 12 ईयर्स का टाइम है सूट फाइल करने के लिए। और अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया है, तो इस केस में आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि वहाँ पर आपको वहाँ से डिस्पोजेस करके खुद पोजेशन ले लिया हो फिजिकली। दूसरा, आपको वहाँ से फोर्सफुली डिस्पोजेस किया हो। और जो ये डिस्पोजेशन है ये गवर्नमेंट ने किया है, तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। और अब एक क्वेश्चन आता है कि हम ये जो सूट है ये कहाँ पर फाइल होगा। तो ये जो सूट है ये सिविल कोर्ट में फाइल होगा, जो भी आपके एरिया का, आपके जुरिसडिक्शन का सिविल कोर्ट होगा, वहाँ पर ये केस फाइल होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, या आपके साथ पहले कभी हुआ है या अब हो रहा है, तो आपको अब पता होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और डाउट है या क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है contactgolegal@gmail.com। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।